जहांगीर तरीन और अलीम खान, इमरान खान साहब ने बताया है कि वजह यह थी कि 300 एकड़ ज़मीन जो उन्होंने रावी में ख़रीद ली और कहते थे इसको रेगुलराइज करो अलीम खान साहब, और जहांगीर तरीन से दूरियां तब पैदा हुई कि जब वो सारा शुगर स्कैंडल आया। अब ये दोनों एक हकीकतें लगती हैं, कम से कम शुगर स्कैंडल तो सबके सामने है, जहांगीर तरीन साहब के बयानात हैं कि मेरे साथ ये क्यों किया जा रहा है, हमारी हुकूमत में क्यों किया जा रहा है, ये तो हकीकत है। और फिर उसके बाद उन दोनों का उधर चले जाना, बिल्कुल फराह खान साहिबा के हवाले से जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो जुमले आप सुन लें उनके बारे में हुकूमत कह रही है, यही जुमले, सेम यही जुमले अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में हुआ करते थे। देखें, अगर 300 एकड़ मैटर करते हैं जहांगीर तरीन के लिए या अलीम खान के लिए, तो वो बात मुझे समझ में नहीं आती। सिंध के अंदर लाड़काना में जहांगीर तरीन ने आकर 5,000 एकड़ ज़मीन मुस्ताजरी पर हासिल की और वो अभी मेरे ख्याल में उनके पास है और वो उस पर भी खेत कर रहे हैं। तो उसके लिए कौन सा मसला है कहीं से ज़मीन हासिल करना? कि 300 एकड़ या 400 एकड़ ज़मीन की वजह से जो है थोड़ा सा मैं गुजारिश, ज़रूरी ज़मीन में और कमर्शियल ज़मीन में फ़र्क होता है। ये 300 एकड़ शायद कोई अरबों रुपए की बनेगी, तो वो ज़रूरी ज़मीन तो शायद सारी पता नहीं कितने एकड़, इससे 100 गुना कम कीमत पर आ जाएगी। ये बात हो रही है रेजिडेंशियल के लिए उन्होंने करना था, और ये कोई कुल मिला के तकरीबन 200 अरब रुपए का कोई यानी कह लें कि प्रोजेक्ट कहा जाता है। 300 एकड़ शायद उसमें शामिल है नहीं, वो अलग होगा, लेकिन 200 अरब रुपए का इल्जाम लगाया जाता है कि जी अलीम खान साहब वो करवाना चाहते थे। ये शहबाज गिल साहब ने शायद कहा। 300 एकड़ का जिक्र इमरान खान ने किया है अलीम खान साहब के हवाले से। अच्छा चलें जहांगीर तरीन साहब के हवाले से फरमाइएगा। मैं और कर्ज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल बोर्ड ने एक खबर ब्रेक की थी कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 11 खरब की ज़मीन इधर उधर कर दी। आपने उनका क्या कर लिया? ये तो आप 3 अरब खरब कहें, 4 खरब कहें, जो भी कहें, यहाँ तो लूट मार खरबों के हिसाब से होती है भाई। नाकाबिले यकीन है, पूरे का पूरा एयरपोर्ट उठाकर दे देता है सिविल एविएशन वाले। आप उसका क्या कर लेंगे? और देते हैं आर्म्स रेट से और कमर्शियल रेट पर देते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए देते हैं, पूरा पूरा एयरपोर्ट उठाकर दे दिया जाता है। क्या कर लेंगे आप? सही। अच्छा, इस मुल्क के अंदर जो कुछ होता है वहां तक हमारे जहन रसाई नहीं है। एक डिप्टी कमिश्नर की तैनाती के लिए, जी अच्छा, एक डिप्टी कमिश्नर की तैनाती के लिए 5 करोड़ रुपए चले। मैं आपको लिस्ट भेज दूं, बताएं। सही है जी। लगारी साहब फिर तो नूर आसिफ जी कहते हैं यहाँ तो माफिया का राज है। जिस तरह आप कह रहे हैं 11 खरब की जमीन डिपार्टमेंट एक इदारा ले उड़ता है और कोई पूछने वाला नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।